कटौती हो जाती है। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया मैडम, और अर्ली इलेक्शन की भी डिमांड कर रहे हैं कि नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ वहां के भी चुनाव करा लिए जाएं। आपको क्या लगता है, ये बीजेपी को ठोस जवाब है या फिर बचकर निकलने की जवाबदेही से कोशिश? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आज का आपका टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिबेट का। आप ये समझें कि माननीय अखिलेश यादव जी, ये जब भी हम लोग कुछ खास मखसूस लोगों से वार्ता करते हैं तो हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग को कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता और झूठ के पैर नहीं होते। भाजपा तो झूठ बोलेगी, आप लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए। और इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते देखिए, हम 2012 से 17 तक हम बहुमत की सरकार थी, उसके बाद हमारे कम कैंडिडेट्स आए, 47 सीट आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी चलते गए। रिजल्ट क्या हुआ कि 2022 में हमारी सीटें 3 गुना बढ़ गई और 2024 के चुनाव में हम 12 गुना प्लस हमारी सीटें बढ़ गई। यहां तक हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के 6 गुना सीटें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चलते गए। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ये इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े लीडर हैं और इन्होंने जिस प्रकार की बात वो की है, गठबंधन जिसको एक भी सीट हरियाणा में नहीं मिली। नहीं, देखिए हरियाणा की अगर आप बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं है। हलो भी नहीं किया कांग्रेस नहीं नहीं नहीं, बात सीट की नहीं है, बात हलो। अरे वो तो बहुत अच्छा हम लोग का संपर्क है, ऐसी बात नहीं है। बात सीट की नहीं है, बात जीत की। और ये माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिए नहीं कह रहे हैं। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी कि बात सीट की नहीं, बात जीत कुर्बानी दी, बात जीत की है। बात भाजपा को से जनमानस को जिस प्रकार से भाजपा अत्याचार कर रही है, उनको मुक्ति दिलानी है। जनमानस को, हरियाणा की जनमानस को मुक्ति दिलानी है। कुर्बानी क्यों मांगती है? नहीं नहीं, कहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में कुर्बानी ले ली, हरियाणा में कुर्बानी ले ली, नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में कुर्बानी ले ली, और यूपी में भी आपकी कुर्बानी की तैयारी है। नहीं, देखिए आप ये समझिए, आप अगर क्या हुआ, कुछ सन्नाटा छा गया आप पे? नहीं, कोई सन्नाटा नहीं छाया। हरियाणा की अगर आप बात कर ले तो हरियाणा में आप ये समझ लें कि वहां बीजेपी में होड़ मची है। लोग जीतने के लिए ललायत होते हैं, बीजेपी हारने के लिए ललायत है। वहां हारने की होड़ मची। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की, इतनी हड़कंप मच गई, थर्रा गए कि वहां बीजेपी के कैंडिडेट अपना नामांकन वापस कर रहे हैं, लाइन लग गई है। और भाई जब इस्तीफा देना चाहिए था, जब जेल गए थे, एक इस देश में एक रहा है, एक हालांकि कोई लिखित नियम नहीं है, पर एक नैतिकता ये रही कि अगर जेल गए कोई चीफ मिनिस्टर तो इस्तीफा देते हैं। हेमंत सोरेन एग्जाम्पल है। अगला आदमी जेल गया, कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, और जेल से बाहर आए, कहा ये लो इस्तीफा। देखिए अब मुझे बोलने दे। नहीं, आनंद जी प्लीज वेट, आनंद जी नो सर, पहला राउंड है, प्लीज सर, पहला राउंड है, आप नोट कर लो, मैं निश्चित समय दूंगा। देखिए पर इनको बोलने दो सर। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो इतिहास रच दिया, जब वो जेल में थे तो जेल में रहकर उन्होंने सीएम पद के कर्तव्य का निर्वाह किया, और जेल से जब बाहर आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और सख्त टिप्पणियों के साथ रिहा किया कि सीबीआई और ईडी जो है बंद पिंजरे का तोता है। तो किसका पिंजड़ा है? तो क्यों किसका पिंजड़ा है? अच्छा, वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं ना, स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। अब आप ये समझिए ना कि तो ये बहुमत की सरकार है उनकी। नहीं, एक मिनट रुकिए, बहुमत की सरकार, एक सेकंड रुकिए, बहुमत की सरकार है। क्या हो रही थी, इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगा, और अभी लोकतंत्र जिंदा हो गया, इस्तीफा दे दिए। अरे आप ये समझिए ना, लोकतंत्र कौन सा वाला उनका बात में सही मानूं, पहले वाली या अभी वाली? नहीं, ये तो उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा क्यों तो दे रहे हो, नहीं देना चाहिए फिर, अरे पहले के स्टैंड पे कायम रहते। नहीं, बात वो नहीं है। बहुमत की उनकी सरकार है, आप ये समझिए, बहुमत की सरकार, उनको किसी पद की लालच तो मामला फंस गया मैडम, कुछ तो फंस गया। नहीं, बहुमत की सरकार, उनको किसी चीज की लालच नहीं है। बीजेपी, एक सेकंड रुक जाइए, आप मत बोलिए। बीजेपी जैसी बैसाखी वाली सरकार नहीं है, बीजेपी जैसी बैसाखी वाली सरकार नहीं है कि लगे हुए तीसरी बार प्लीज लग गए, तीसरी बार भी पीएम बन गए। ओके, ऑल राइट। नहीं, अब मुझे बोलने नहीं दिया, आप बोलते रहे, अब आप कहती ऑल राइट। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, कुछ नहीं, इनका दिमाग देखे ना, बीजेपी का अच्छा, आप कंप्लीट करो, फिर मैं राजेश गुप्ता जी जुड़ गए उनके पास। बीजेपी का दिमाग तो देखिए, जब वो जब पहले करे थे इस्तीफा दो, अब जब इस्तीफे की बात करे तो कह रहे नाटक है ना। इसी तरह की बातें भोपू, ऐसी भोपू ये उत्तर प्रदेश में बजाते रहे। नतीजा क्या हुआ कि 24 में भाजपा हो गई हाफ। खुद नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव में उन्हें जीते थे 3.5 लाख वोट से लगभग, और इस बार 2 लाख लोगों ने मना कर दिया। धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया। दूसरे राउंड में 2 लाख लोगों ने इंडिया गठबंधन को आपको केपी मलिक से ज्यादा टाइम, तमाम 1.5 लाख वोटों